कहा जाता है कि भागवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के लिए पढ़ना और समझना आवश्यक है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हमने भागवत गीता के महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने की कोशिश की है, जिसे सुनकर आप पूरे भागवत का मतलब समझ पाएंगे। आप इसे हर सुबह जरूर सुनिए। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं वो मृत के समान हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। जिस प्रकार से प्रकृति मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार, अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना हेतु मैं अवश्य ही अवतार लूंगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे पूरे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। केवल मन ही मनुष्य का मित्र व शत्रु है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, वह व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम में आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं
बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू नहीं करते उनके लिए वो दुश्मन का काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन बस इसी पल में है। जीवन का असली नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना खाएं और जितना जरूरी हो उतनी सोएं और कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में अपना धैर्य ना खोएं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गीता में बताया गया है कि मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। सब धर्मों का परित्याग करके तुम केवल मेरी ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। और मौन रहकर जो कुछ कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मिक शक्ति बिखर जाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्या करना। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, सब धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम पाने के लिए बुरे हालातों से लड़ना पड़ता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता, हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। घमंड, गुस्सा, अक्खड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। जितना हो सके
खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत और अंत भी है, जो दुखों को जन्म देता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी संसार को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और दूसरे ही पल में लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। ये को जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं पे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसके हाथों में है। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सामान्य व्यक्ति अपने लिए रास्ता चुनता है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र नहीं सुखा सकता। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की झुंड होगी। अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय प्रारंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत रहनी चाहिए। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निहित है जितना कि मृत होने के लिए जन्म लेना, इसलिए वो अपरिहार्य है। उस पर ध्यान मत दो। बिना फल की कामना से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म लेता, बल्कि उनके कर्म उसे महान बनाते हैं। तो हम सुस्ती, आलस और भ्रम के शिकार हो जाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगते हैं। इसी भांति हमारे भोजन में यही 3 गुण विद्यमान रहते हैं और हमारा मन भी इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कार्यों में भी इन्हीं तीनों गुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रह जाता है और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तम मिलते हैं। अगली वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।